Hello guys, this is Akshata Sanjay Revankar. Welcome back to my YouTube channel Facts with Akshu. तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ताकतवर देवता के बारे में जो है हनुमान। तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि हम हनुमान जी से पावर्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हनुमान जी हमारी तरह एक साधारण इंसान थोड़ी है, वो एक पावरफुल देवता है। ही इज लाइक अ सन, बिल्कुल सूर्य की तरह है वो, एकदम पावरफुल। मतलब जैसे सूर्य अग्नि का गोला है, बिल्कुल वैसे ही हनुमान जी भी एनर्जी का एक गोला है। और अगर आपको उन्हें पाना है तो हमें अपना चार्जर उनसे जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जाके जरूर देखिए, जिससे आपको पता चलेगा कि ये मांजरा क्या है। तो चलिए, तो हनुमान जी से हमें अगर पावर चाहिए तो एकदम आसान सा तरीका जो सबको पता है, और वो है हनुमान चालीसा। बिल्कुल सही, हनुमान चालीसा कोई साधारण सा मंत्र नहीं है, वो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है जिससे कितने लोगों को भला हुआ है वो गिनना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबकी मदद करता है वो। और अब तक कितने लोगों को इसका फायदा हुआ ये भी नहीं पता। तो मैं आपको मंत्र क्या है ये पहले बता देती हूँ। मंत्र जो होता है वो एक सेट ऑफ वाइब्रेशंस का होता है। मतलब जो भी अब तक जितने भी मंत्र है उस सब में कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई वाइब्रेशंस होता है, सेट ऑफ वाइब्रेशंस होता है, जिसकी वजह से जब ये मंत्र हम जब कहते हैं तो एक अलग तरह की वाइब्रेशंस निकलती हैं, और उस वाइब्रेशंस जब हमारे चक्रों में आती है तो वो अलग तरह से स्वभाव करती है। अगर हम सरस्वती जी का मंत्र कहेंगे तो वो हमें बुद्धि देगी, हमें पढ़ाई में मदद करेगा। और अगर हम हनुमान जी का मंत्र करेंगे तो वो सेट ऑफ वाइब्रेशंस हमारे चक्र में जाकर अलग तरीके से काम करेगा, वो हमें पावर्स देगा। बिल्कुल वैसे ही अलग अलग भगवान के अलग अलग मंत्र होते हैं और वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हनुमान चालीसा में जो सेट ऑफ वाइब्रेशंस है वो हमारे चक्र में जाकर हमें एनर्जीज देते हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज देते हैं। चाहे हम कितना भी जिम कर ले, कितना भी हेल्दी खाना खा ले, पर अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम ताकतवर नहीं बन सकते। हमें मेहनत करनी ही चाहिए, हमें जिम भी करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, पर हमें ऊर्जा और मंत्रों का भी उच्चार करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से जो वाइब्रेशंस है उससे हमारे चक्र एक्टिवेट होंगे। हमें योगा करना चाहिए, हमें ओम का प्रचरण करना चाहिए, पर हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि भगवान को अगर हम कोई भी चीज मांगते हैं तो वो हमारी इच्छा जरूर पूरी करता है, पर उसमें श्रद्धा और बिलीव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने मुझे मंत्र कहने के लिए कहा और मैंने कह दिया, उसमें कोई बिलीव नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसा नहीं होता। अगर कोई इंसान अगर 8 महीने तक कोई कहता है इसलिए मंत्र कह रहा है तो वो किसी काम का नहीं है, पर अगर इंसान 1 महीने के लिए अगर अपनी भक्ति से कहेगा तो वो जरूर काम करेगा। तो इस सब में हमारे अंदर जो बिलीव है वो होनी चाहिए। तो इसी तरह अपने आप पर विश्वास करें, भगवान की आराधना करें, मेहनत करें और सक्सेसफुल बने। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।